तो अगर आपको देश को सुरक्षित बनाना है तो आपको घुसपैठ के खिलाफ आपको पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़ेगी। घुसपैठ के मामले की साल भर के अंदर सुनवाई कंप्लीट करानी पड़ेगी, और वो तब हो सकता है जब घुसपैठियों के नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट की व्यवस्था हो, और घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठियों पे कार्रवाई बाद में हो, पहले उनके मददगारों पे कार्रवाई शुरू हो जाए। हर पार्षद को पता होता है कि उसके मोहल्ले में कितने घुसपैठिए रहते हैं, मानते नहीं मानते आप? हर प्रधान को पता होता है उसके गांव में कितने घुसपैठिए रहते हैं। हर नगर निगम के सुपरवाइजर को पता होता है उसके क्षेत्र में कितने घुसपैठिए रहते हैं। मैं दिल्ली वालों से पूछ रहा हूं, जैसे ही आप घर बनाना शुरू करते हो और जैसे ही आप छत डालते हो, वो डीडीए वाले आते हैं कि नहीं? सुपरवाइजर, जोर से बताओ भैया। नगर निगम वाले आते हैं कि नहीं? तो अगर उनको इतना पता चल गया कि आप पुराना घर तोड़ के नया घर बनवा रहे हो और आपकी छत पड़ने वाली है, वसूली करने आ जाते हैं, तो आपको लगता है इतने बेवकूफ हैं, उनको ये नहीं पता कि कौन से पार्क में कौन से घुसपैठिए रहते? पता नहीं, सब पता है। लेकिन वो जो पार्षद और प्रधान है वही उसके असली संरक्षक है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक घर में 4 वोट है, घुसपैठिए एक झुग्गी में 12 वोट है। चुनाव लड़ने के लिए 4 वोट वाला परिवार चाहिए या 12 वोट वाला चाहिए? जोर से बोलिए जरा। 12 वोट वाला आपके यहां वोट मांगने में आएगा, आप 4 सवाल और पूछोगे कि क्यों आए, ऐसे नहीं किए, वो नहीं किया, वो नहीं किया, सीवर लाइन जाम थी, बल्ब ठीक नहीं कराया, लाइट नहीं कराया, आप दुनिया भर की बातें और करोगे। घुसपैठिया कोई सवाल पूछेगा क्या? जोर से बोलो। वो तो चाहेगा बस उसको अस्थायी रूप से रहने दिया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, उसकी झुग्गी ना तोड़ी जाए, बस वो आराम से वोट देता रहेगा। तो घुसपैठियों के असली संरक्षक हमारे वोट जीवी नोट जीवी पार्षद और प्रधान हैं। घुसपैठियों के असली संरक्षक हमारे वोट जीवी नोट जीवी नेता हैं, और ये इसलिए हैं वो क्योंकि उनको पता है कि घुसपैठियों की मदद करना कोई सीरियस क्राइम नहीं। याद रखिए, जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक ये घुसपैठ की समस्या ठीक नहीं होगी। घुसपैठियों की फंडिंग, घुसपैठ का मूल कारण है करप्शन, और करप्शन का मूल कारण है घटिया कानून। घुसपैठियों को बेनामी फंडिंग होती है, और बेनामी फंडिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारा बेनामी एक्ट महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। घुसपैठियों को हवाला के जरिए फंडिंग होती है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा हवाला विरोधी कानून महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। घुसपैठियों को विदेशों से फंडिंग हो रही है, एफसीआरए के जरिए यहाँ एनजीओ बने हुए हैं, उनको विदेशों से पैसा आता है, उसके जरिए वो एनजीओ के लिए शेल्टर का काम करते हैं, और वो इसलिए चल रहा है, हमारा कानून घटिया है। घुसपैठियों को ब्लैक मनी से फंडिंग हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा कानून महा घटिया है। घुसपैठियों को बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंकिंग एक्ट 1949 वाला महा घटिया, महा सड़ा हुआ है। तो अगर आपको घुसपैठ रोकना है तो सबसे पहले इनकी फंडिंग रोकनी पड़ेगी। जैसे आपको अगर चूल्हा बंद करना है तो मुंह से फूंकते हैं या पहले उसकी नाप बंद करते हैं? जोर से बोलिए जरा। नाप बंद कर दिए, चूल्हा बंद। इनकी फंडिंग बंद कर दीजिए, करप्शन खत्म कर दीजिए, जिसके दम पे टिके हुए हैं कठोर कानून बना दीजिए, और एक विंडो ओपन करिए। मच्छर, घर में मच्छर ना आए इसकी 2 व्यवस्था करनी होती है। एक तो आपके जाली जो दरवाजे हैं वहां जाली लगी हो, दूसरा आपके पास वो बढ़िया वाली अगरबत्ती हो कि उस अगरबत्ती को जलाते ही सारे घुसपैठिए भाग जाए, वो सारे मच्छर भाग जाए। ऐसे तो होता है, मच्छर कैसे मारे जाते हैं? ऐसे मारे जाते हैं ना। आपको वही फार्मूला करना पड़ेगा। बॉर्डर पे फेंसिंग बनानी है, वो तो बाद में बनती रहेगी, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कानून बदलने में कोई टाइम लगता है क्या? आपको इजराइल वाला कानून लेना पड़ेगा। 3 महीने का टाइम है, जो भारत के लोग नहीं हैं वो छोड़ के भाग जाएं। 3 महीने के बाद हम घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके ये भी पूछेंगे किसने इनका आधार बनाया, किसने राशन कार्ड बनाया, किसने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, किसने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, किसने वोटर आईडी बनाया।